बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। दोस्तों, आप सब दोस्तों को जैसे मैंने बताता हूं कि लोन एप्लीकेशन के हवाले से जो भी इस वक्त अपडेट आती है आप सब दोस्तों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और अपडेट आप सब दोस्तों को मेरे शेयर करना बहुत लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माफिया कोई भी हो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुके हैं। किस लिहाज से, इसी वजह से मैंने एक वीडियो जो है किसी चैनल से चोरी की है, कह लें कि उसको मैंने डाउनलोड करके आप सब दोस्तों के लिए लाजमी तौर पर दिखाना चाह रहा था कि यार मैं इस वीडियो को आप सब दोस्तों तक पहुंचाऊं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड होने वाला होता है, अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है तो आप उस पर क्या रिएक्ट कर सकते हैं। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली सब वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर लोन माफिया, लोन एप्लीकेशन माफिया के अलावा एक और गिरोह अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है मुतहरिक हो चुका है, जो कि बाकायदा बैंकों का डाटा आप सब दोस्तों से पूछेगा, आपके जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स हैं उनके पिन मांगेगा। इस तरह से वो खुद को बताएगा कि हम बैंक यानी कि बैंक वालों से, बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को मुकम्मल तबसरा सुनिएगा। आप सब दोस्तों के साथ इसी वीडियो के साथ एक वीडियो अटैच करूँगा, उस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा आप सब दोस्तों। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके अंदर आप सब दोस्तों के लिए कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो सकता है तो मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि हम लोगों ने अगर फ्रॉडियों से बचना है तो एक दूसरे की सपोर्ट करके ही बचना है। हम लोग तो पाकिस्तान के अंदर आए ही पाकिस्तानी हैं एक दूसरे के लिए। ज़ाहिर सी बात है, जब तक एक दूसरे का ना सोचेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आप सब दोस्तों के लिए ये वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने सुबह सुनी है ये वीडियो देख के उसके बाद आप सब दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अब मैं साथ अटैच कर देता हूँ, वीडियो देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर अपना फैसला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड और स्कैम के हवाले से। अब ये बात आम हो चुकी है कि अगर आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं तो वो तो सामान जो आपने मंगवाया होता है वो नहीं आता, और या फिर बैंक का नुमाइंदा बन के कुछ ऑनलाइन फ्रॉडिये जो हैं वो आपको ट्रैप कर लेते हैं और बैंक का नुमाइंदा बन के आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, चेकबुक ब्लॉक हो चुकी है, स्टेट बैंक की जानिब से आपके कवाइफ ज़रूरी हैं वो दरकार हैं। इस तरह से वो लोगों को ट्रैप करते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से ट्रैपिंग का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन होता है और लोगों को बाआसानी जो है बुद्धू बना के या उनको ट्रैप करके उनके अकाउंट्स में मौजूद जो पैसे हैं उनको चोरी कर लिया जाता है। हालिया 2 बड़े वाक़ियात सामने आए। एक कॉलम निगार मिर्ज़ा अतर बेग के साथ हालिया दिनों जो है एक वाक़या आया, बैंक के नुमाइंदा बन के उनको ट्रैप किया गया और उनके एटीएम ब्लॉक होने के हवाले से जो है कवाइफ दरकार किए गए, उनसे मांगे गए और उनके अकाउंट में मौजूद तकरीबन 11 लाख रुपया जो है वो जो फ्रॉडिये थे ऑनलाइन वो ले उड़े। और इससे पहले जो है अदाकार राशिद महमूद के साथ हुआ कि उन्होंने ड्रोन बच्चों का कैमरा मंगवाया, जबकि उनके हिस्से में कुछ और क्लोन नुमा आ गया। हमारे साथ ज़ुहैब काज़मी साफ़ी हैं, वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ज़ुहैब, आजकल बड़ा आसान हो चुका है, वैसे तो ये ई मीडिया का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है और लोग घरों में बैठे चीज़ें ऑनलाइन मंगवाना पसंद करते हैं, ये आसान है, लेकिन आप मंगवाते कुछ हैं आ कुछ जाता है। जी बिल्कुल, ये अफसोस की बात है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ई कॉमर्स पे डिपेंड कर रही है, ई कॉमर्स की तरफ जा रही है और तरक्की याफ्ता मुल्क तो जा चुके हैं कि अब बाकायदा तौर पे जो कारोबार है उसको वो कन्वर्ट कर चुके हैं डिजिटल मीडिया। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से की तरह के और भी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये स्कैम्स जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अभी अगर पाकिस्तान की हालिया वाक़यात की बात की जाए तो बेशुमार वाक़यात सोशल मीडिया पर भी और आपको गिरदनवा अपने दोस्तों अगारब में भी मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ लोग हिम्मत करके जो है वो साइबर क्राइम तक भी रसाई हासिल करते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है। उस ऑर्डर में आपको जो ऑनलाइन शॉपिंग है ख़ास तौर पे
ये एक बड़ा जो अलमिया है कि पाकिस्तान में कानून होने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बात की जाए तो उसका कुछ चेक एंड बैलेंस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बेशुमार लोगों ने ऑनलाइन शॉप्स बनाई हैं, पेजेस बनाए हैं सोशल मीडिया पर, और जब उनसे किसी चीज़ की कीमत अदा करके जो है वो कोई चीज़ मंगवाई जाए तो वो या तो चीज़ वो मुतलका चीज़ उस क्वालिटी की मौजूद नहीं होती, या फिर वो जो चीज़ मंगवाई जा रही है उसके बदले में कोई भी जो है वो कोई और चीज़ पैक करके भेजी जाती है। ओरिजिनल चीज जो आती है वो बहुत ही नाकस मटेरियल, बिल्कुल नाकस मटेरियल आती है, जिसमें जैसा कि अभी आपसे वो राशिद महमूद का वाकया हुआ, उन्होंने ड्रोन कैम, जी बिल्कुल, उन्होंने अपने उनका कहना था कि मैंने एक ऑनलाइन जो पेज है उस पर मैंने एक देखा बच्चों का खिलौना देखा, ड्रोन कैमरा देखा, उसको मंगवाया, उसकी कीमत तकरीबन को 3-3.5 हज़ार रुपया थी, लेकिन जब वो उनके पास घर वसूल हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये है कि जो ऑनलाइन शॉप्स हैं वो जो डिलीवरी करने से पहले पैसे जो हैं वो चार्ज कर लेती हैं। हाँ, वो कहते हैं जी जहाँ दस्तखत करें फिर इसको खोल सकते हैं, पहले नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक मसला ये है कि बाकी दीगर ममालिक में अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो मंगवाने के बाद उनका ये एक तरीकाकार है कि आप चीज़ ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद अगर वो चीज़ आपको मिलती है, मिलने के बाद आप चेक करते हैं, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप रखो, अगर आपको वो चीज़ मतलूबा मेयार पे पूरी तरह नहीं नजर आती तो आप उसको वापस 24 से 48 घंटों में वापस कर दी जाती है और उसके पैसे भी रिकवर कर ले। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बताया आपको कि इस कानून पर अमल दरामद नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बेशुमार लोग, अनरजिस्टर्ड लोग जो हैं वो ये पेजेस चलाते हैं, बस पेज बनाकर, वेबसाइट बनाकर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, और फ़रोख्त करने के बाद जो मतलूबा कीमत है वो ऑनलाइन मंगवा ली जाती है या बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा ली जाती है। उसके बाद जब वो कस्टमर को वो मतलूबा चीज़ मैसर नहीं आती तो फिर उसका जो है ऑनलाइन मार्केटिंग से जो है वो दिल उठ जाता है। हालांकि ये एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि आने वाले दौर में मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादातर जो शॉपिंग्स हैं ये आवाम की सहूलत के लिए, टाइम की बचत के लिए, पेट्रोल की बचत के लिए और बहुत सारी मज़ीद सहूलियात हैं इसमें ऑनलाइन शॉपिंग में। लेकिन अगर ऐसा होता चला जाएगा तो पाकिस्तान के अवाम के तो जो है वो एतबार उठ जाएगा। उससे बड़ा रवायती तरीकाकार था कि आप दुकान गए, आपने चीज़ पसंद की, उससे बहस व तकरार करके कीमत अदा की और अपनी चीज़ ले ली। लेकिन लोग अब घरों में बैठ के ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना, क्योंकि कोविड के बाद ये ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा आम हो गए और इसके बाद लोगों का इस पर रिलाय भी आना शुरू हो गया, और ये आसान था कि लोग घरों में बैठे अपनी मर्जी की चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर करके मंगवा लें। लेकिन बेशुमार ऐसी वेबसाइट हैं जो इसी तरह का काम करती हैं, तस्वीरें कुछ होती हैं और भेजा कुछ और। देखिए राठौर साहब, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आवाम को भी चाहिए कि अगर आपने कोई ऑनलाइन चीज़ें खरीदनी है ना तो वो मुस्तनद और जो ब्रांड फेमस ब्रांड्स हैं ना उनकी पर्सनल वेबसाइट्स मौजूद हैं। जैसे मैं अगर कंपनीज के नाम ले सकता हूँ आपके व्लॉग में, तो दराज है, अलीबाबा है, इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग्स मजीद हैं जिनमें उनकी अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स मौजूद हैं कंपनी के। वाटा है, सर्विस है, कोई ब्रांड कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स मौजूद हैं। अगर आप उनसे चीज़ मंगवाते हैं तो वो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसमें वो आपको चीज़ मतलूबा चीज़ उसी तरह की मिलती है। और अगर आप बात करें जो लोकल वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अनरजिस्टर्ड अननोन लोग जिनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, गली में कुछ में कोई भी शख्स स्कैम करने के चक्कर में वेबसाइट और पेज बनाता है, उसकी थोड़ी सी प्रमोशन करता है और तस्वीर के बरक्स तस्वीर जो है वो चीज़ें भेज देता है। अगर एक शूज़ जो है वो 7,000 रुपये का है किसी भी ब्रांड का, तो वही शूज़ वो 5,000 3,000 का लगा के, एक 1,500 का लगा के वो सेल किया जाता है। और जब वो क्लाइंट तक पहुंचता है तो वो शूज़ डिज़ाइन तो वही है, लेकिन वो जो शायद ये है कि आपने लेदर का शूज़ किया तो वो प्लास्टिक के शूज़ बन के आ गए। वो क्वालिटी जो है वो नहीं आती। लेदर शूज़ जो है वो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का शूज़ है और आपको ऑनलाइन वो कहा जाता है कि जी ये लेदर का शूज़ है, हालांकि वो लेदर नहीं होता और वो 1,500 1,200 में क्लाइंट जो है लालच में मंगवा लेता है और उसके वो 1,500 जो डूब जाते हैं। और ये बड़ा इस वक्त पीक पे है पाकिस्तान में बिजनेस, इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्राइम जो आवाम जो ये कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतर है कि या तो मुस्तरद जगह से अदारे से मंगवाएं, और अगर कोई मंगवा भी रहे हैं तो फिर इसके खिलाफ कंप्लेन की जाए। हमारा मसला ये है कि हम 1,500 की चीज़ मंगवाते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ वो आपकी मतलूबा नहीं निकलती तो हम खामोशी से घर बैठ जाते हैं आवाम के, यार 1,500 और अगर कोशिश भी करते हैं तो वो उनको उस तरह से जो है नताइज नहीं मिलते, उनको ना पैसे मिलते हैं ना वो चीज़ मिलती है। अच्छा, एक और भी स्कैम का तरीकाकार है कि ऑनलाइन
बैंक के नुमाइंदे बन के, और बाकायदा बैंक वालों ने बहुत ज़्यादा इस पर जो है मार्केटिंग की है, बहुत ज़्यादा कंपेन की है कि हमारा नुमाइंदा आपसे कभी भी OPTP नंबर जो है 4 हिस्सों का खुफिया कोड नहीं मांगता, लेकिन वो फिर भी कहते हैं जी आपका ATM ब्लॉक हो गया, आपको स्टेट बैंक की तरफ से आपके कवाइफ दरकार हैं। इस तरह से हुआ। और ये मारूफ आपके नॉवल जो नॉवलिस्ट थे अतर मिर्जा अतर बेग, उनके साथ ये भी वाकया हुआ। अच्छा, वो ये हुआ कि राठौर साहब देखें, लैक ऑफ नॉलेज है। पढ़ा लिखा इंसान भी कभी गलती कर देता है। असल में ये हर पढ़े लिखे इंसान को पता है कि जब हम किसी भी बैंक में अकाउंट बनवाएं और उसका बैंक का नुमाइंदा हमसे फ़ोन करके अगर हमसे कोई पर्सनल चीज़ें मांगता है तो वो क्या हैं और क्या देनी चाहिए। और जब आप लैक ऑफ नॉलेज ये है कि ज़्यादातर लोग जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें तालीम की कमी समझ लें या बैंक की तरफ से इंफॉर्मेशन समझ लें, वो बैंक कभी जाते ही नहीं है। एक दफ़ा उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया तो गए, उसके बाद वो कार्ड यूज़ कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन बैंक के अमला से कम होती है ना, वो कभी हेल्पलाइन पे कभी कॉल करके पूछते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी दफ़ा बैंक की जाने से आपके सेल फोन पर मैसेजेस भी आते हैं कि काइंडली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर ना की जाए। ये जो स्कीम है ये सरासर आवाम की लालच पे जो है ना आता है, या आवाम की लैक ऑफ नॉलेज पे आता है। ये आवाम को चाहिए कि आपको चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर वो मुझे कॉल करे तो मैं इसको बाकायदा तौर पर, अगर मेरे बैंक में पैसे हैं तो मैं बाकायदा तौर पर इसके जो है इसको एक्नॉलेज करूँ, जानूँ, फोन करूँ और इसकी या बैंक में चले जाएं, बैंक से इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर आप किसी को जो है इस तरह कर सकते हैं। किसी को भी आप अपना पर्सनल नंबर, पर्सनल अकाउंट के पासवर्ड वगैरह या पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं देते। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूंगा कि कुछ आप एक स्कीम जो है वो जो आजकल के स्कीम जिसका मैं भी जो है वो शिकार हुआ होने लगा था, वो ये था कि मुझे एक मैसेज आता है कि आपको आपके अकाउंट में गलती से हमने जो है मोबाइल अकाउंट में पैसे भेज दिए इजी पैसा अकाउंट में, और आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपने के पास इतने पैसे रिसीव हो गए हैं। हाँ। जबकि ये जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में रिसीव नहीं होते। ये एक टेक्निकली तौर पे कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि जी आपके अकाउंट से इतने पैसे बाय डिफॉल्ट बनाते हैं कोई ऐसी चीज। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब ये स्कीम्स जो हैं ये किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम ने कई ज्यादा स्कीम्स वालों को पकड़ा भी है, लेकिन बात ये कि ये जो पकड़ा जाना ये आटे में नमक के बराबर है। इसके बारे में साइबर क्राइम को खास तौर पे और जो है और हमारे जो फिर उनकी भी जमानतें बासानी हो जाती हैं। बिल्कुल यहाँ पे मसला ये है कि 5 लाख की चोरी करके 5,000 रुपये में जमानत हो जाती है। ये हमारे पाकिस्तान का अलमी है। तो 50 लाख की चोरी करके 50,000 के में चल के जमा करा के आपको जज जो है वो कर देता है। ये हकीकत है पाकिस्तान के कानून की। तो पाकिस्तानियों को, शहरियों को चाहिए कि इस बारे में थोड़ा ना केयर की जाए, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर अगर आपको कोई अननोन कॉल आती है और आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन जो मांगी जाए उस पर जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। और अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कीम होता है तो उसको कम से कम ज़रूर ये करें कि आप इसकी FIR रजिस्टर करवाएं, इसके खिलाफ कोई इकदाम उठाएं, ना कि आप खामोश होकर बैठ जाएं कि यार मेरा तो 2,000 रुपये का नुकसान है। कौन आप इतना टाइम ज़ाया करे और जाके साइबर क्राइम को दरख्वास्त दे या पुलिस में एप्लीकेशन दे। इन झंझटों से हम नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह आप जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे, खबर अपने साथ होने वाले हादसे को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना जो है वो पुलिस वालों के लिए वो नॉर्मली बैठे। हमने कोशिश की नाज़रीन के, हमने नॉवेलिस्ट मिर्ज़ा अतर बेग साहब से भी अप्रोच किया, उनको ढूंढा, उनको तलाश करके हमने कहा कि हम उनसे प्रोग्राम करना चाहते हैं। उन्होंने इस वाक़ये के हवाले से बताया कि उनके साथ स्कैम किस तरह से हुआ है, मगर वो समझते थे कि ये मुनासिब नहीं है। जो उनसे गलती हुई है नुमाइंदा बन के बैंक के, और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन फराहम कर दी जिसके ज़रिए तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए चले गया, तो वो भी उसको साइबर क्राइम में वो रजिस्टर तो करवा चुके हैं, लेकिन वो उस तरह से हाईलाइट नहीं करवाना चाहते हैं। तो बाज़ लोग खुद भी चाहते हैं कि भाई हम ये वही बात आ गई है राठौर साहब। देखें कि जब आपके साथ 11 लाख का स्कैम हुआ है, आपको एक बंदा फ़ोन करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है, आप पढ़े लिखे एक बड़ी बहुत मौजूद शख्सियत रहता है साहब, तो आपके साथ ये हादसा हुआ है, तो अब वो 11 लाख रुपए उनका चला गया चले गया। तो उनको चाहिए कि वो इसको परस्यू करें, साइबर क्राइम के पास भी जाए। आई थिंक उन्होंने एप्लीकेशन दी है, परस्यू भी किया है, उनका मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब वो 11 लाख हो या 1100 हो, मेरा कहना ये है कि अगर किसी के साथ स्कैम होता है तो वो परस्यू करें उसको, उसके खिलाफ अगेंस्ट एप्लीकेशन दें ताकि पता लगे कि कितने स्कैम्स हो रहे हैं, ताकि ये जो अदारे हैं इनमें हरकत आए, इनको पता लगे कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि 100 में से 5% भी ऐसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं।
और रजिस्टर हो जाए तो फिर उनके जो सॉल्व होने की potential है वो बहुत ही नहीं होती। लेकिन अगर आप 100% में से 50% या 70% भी केस रजिस्टर होना शुरू हो गए तो इन अदारों में वो कुछ जो है वो हलचल आएगी, इनको पता लगेगा कि ये स्कीम जो है बड़ी तादाद में हो रहा है, इनका कुछ सदब आप करना। ये भी तो यहाँ पर अलमिया है पाकिस्तान में, अगर आप मुद्दई भी हैं, अगर आप कंप्लेनेंट हैं, तो आपको अपने ही पैसे लेने के लिए या अपना ही केस करवाने के लिए उस थानों में, उन अदारों में खुद से पैसे देने पड़ते हैं। अगर पैसों की रिकवरी आप चाह रहे हैं तो उल्टे आपको पैसे हाथ से देने भी पड़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा अलमिया नहीं आप समझते कि इंसाफ की फराहमी के अंदर? देखें राठौर साहब, पाकिस्तान का निज़ाम कानून बड़ा अच्छा है, इस पर अमल दरामद नहीं है। और अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो तो वो कभी भी पैसे पुलिस को या अदारों को नहीं देगा। ये हम लोगों की गलती है। हम अगर रिश्वत नहीं देंगे तो रिश्वत नहीं चलेगी, काम नहीं होगा। ठीक है, तो हमें वही बात है कि हमें अब कानून पे अमल दरामद करना चाहिए, खुद भी करना चाहिए और अदारों को उससे करवाना भी चाहिए। अगर हम अदारों से कानून पे अमल दरामद नहीं करवाएंगे, मुट्ठी में पैसे दे के काम करवाने की रीत हम डालेंगे, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है। ज़ुहैब काज़मी, लाहौर से ताल्लुक़ है इनका, सहाफ़ी हैं, और हमने कोशिश की आज के प्रोग्राम के अंदर ऑनलाइन होने वाले जो फ्रॉड हैं, जो स्कैम हैं, और जो नुमाइंदे बन के आपसे बात करते हैं या आप कुछ ऑर्डर करते हैं, आ कुछ जाता है, तो इस हवाले से हमने कोशिश की है कि इस छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए आपको इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ऐसी आपको कॉल मसूल होती है, या अगर आप कोई ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मुस्तनद अदारों से ही रब्ता करें और अपने साथ होने वाले हादसे को ज़रूर रिपोर्ट करवाएं, ताकि आपको भी इंसाफ मिल सके और ये चीज़ जो है मंजर आम पर भी आए। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।